देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 एनसीईआरटी मैथ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन यानी द्विघात समीकरण के लेके चल रहे हैं। सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है द्विघात समीकरण का, सारी प्रश्नावलियाँ हल हो चुकी हैं। एक आखिरी प्रश्नावली बची है, तो आइए उसको भी हल कर देते हैं। और इसके बाद हम या तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री और या तो ट्रायंगल, दो में से कोई एक लेके चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स पूछा हुआ है। और अगर कह रहा है उनका अस्तित्व हो, यानी मूल यदि होते हों, तो कहता है उनको ज्ञात करो। जिनमें से पहला जो क्वेश्चन दे दिया गया है, पहले का पहला, अब वो है 2x² - 3x + 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको देखो पता है ना कि अगर मूलों के आपको रूट्स की नेचर ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, तो आप करोगे क्या कि इस इक्वेशन की ax² + bx + c = 0, सबसे पहले आप इसकी तुलना कर दो जो इसका बेसिक समीकरण होता है, यानी कि मानक समीकरण जिसको हम कहते हैं, उससे सबसे पहले आप इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको a मिलेगा 2, b मिलेगा -3 और c मिल जाएगा 5। अब देखो, अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना हो तो सबसे पहले विविक्तकर, जिसको आप इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हो, वो ज्ञात करा जाता है। और वो होता है b² - 4ac। तो b² यानी -3 का स्क्वायर और -4 × a है 2 और c कितना है 5। तो -3 का स्क्वायर तो 9 आएगा और ये कितना आ गया 40। तो देखो, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये माइनस का कितना आया 31 आया, और ये जो माइनस का 31 आया ये लेस देन 0 हुआ, यानी 0 से क्या हुआ कम। तो आपको मालूम है कि यदि b² - 4ac की वैल्यू वो 0 से कम होती है, तो इसका मतलब होता है कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। हम ये कह दें या हम ये कह सकते हैं कि जो मूल हैं वो काल्पनिक हैं, राइट है ना। तो दोनों में से आप जो उचित समझें वो कह सकते हैं कि जो मूल हैं वो कैसे मूल हैं, काल्पनिक हैं। तो यदि b² - 4ac की वैल्यू वो 0 से कम आती है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर नहीं हो सकते। ये b² - 4ac ये जो विविक्तकर है ये 0 से कम है, इसलिए हम कहेंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये था पहले का पहले क्वेश्चन, जिसमें हमें मूल ज्ञात करने थे, उनकी प्रकृति बताना था, लेकिन मूलों की प्रकृति निकल के आ गई कि मूल कैसे हैं भैया, काल्पनिक हैं, राइट है ना। तो आइए अब हम इसी का ज़रा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर, पहले का सेकंड नंबर, वो क्या है 3x² - 4 √3 × x + 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमको समीकरण दिया गया है, तो इसकी भी तुलना ax² + bx + c से करोगे तो बोलो a बराबर कितना आएगा 3, b = -4 √3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जो तरीका है करने का वो ये है कि आप b² - 4ac निकालो, यानी विविक्तकर का मान होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले आप इसे निकाल लो, तो -4 √3 इसका स्क्वायर, ये हो गया b² है ना, -4 × 3 और × 4, तो ये तो 48 आ गया। 4 चौक 16, 16 में 3 का गुणा करोगे तो 48 आ जाएगा। और देखो ये भी 48 आ गया, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ गई 0। तो यदि b² 0 के बराबर हो जाता है ना, तो फिर मूलों का अस्तित्व होता है। तो मूलों का अस्तित्व है, या हम इसको कह दें कि जो मूल हैं वो वास्तविक हैं, मूल रियल हैं, वास्तविक हैं, तथा इक्वल हैं यानी बराबर हैं। बात समझ में आ गई ना। तो b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो आप कह देना कि मूल वास्तविक और बराबर हैं। अब मूलों को ज्ञात करना है
तो सीरीधराचार जो सूत्र था वो -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a था। ये पुराने वीडियो पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में, आप प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिएगा, आप सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/ कितना 2a, सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई है, वो भी आपके सामने लिखी है, अपॉन 2a, और a का मान कितना है 3। तो x की जो वैल्यू आई वो आ गई 4√3 और 2 × 3, तो 2 से इसे कैंसिल कर दो, अर्थात x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन कितना 3। बात समझ में आ गई ना? एक ही मूल आएगा, क्योंकि मूल बराबर बराबर है तो एक ही आएगा। तो आप ये आंसर लिख सकते हो, ये x की वैल्यू आ गई। हो सकता है कि क्लास 9th में आप हर का परिमेयकरण सुने हो ना, तो हो सकता है कि ऊपर नीचे √3 से गुणा भी हो जाए। ये देखिए, ये था, आपने ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो बोलो ऊपर तो आ गया √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आएगी, तो 2 × 3 हो गया, और नीचे 3 × √3 हुआ, तो 3 से 3 हुआ कैंसिल, यानी x = आ गया 2/√3, और दूसरा जो मूल आएगा वो भी आएगा 2/√3, यानी दोनों मान सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। राइट है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको तीसरा क्वेश्चन, इसी में जो तीसरा दिया है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी प्रकार जिस प्रकार ये दोनों हो गए हैं उसी प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। तो क्या ये बात आपकी समझ में सबके आ गई है ना? तो मैं अब आगे बढ़ूँ अगर आपको हो तो? ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर आइए दूसरा देख लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, और ये आपको ध्यान होगा कि ऐसे सवाल मैंने R.D. शर्मा से अभी आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है मैंने, है ना? और बिल्कुल उसी तरह के सवाल हैं, सरल भी हैं। K का ऐसा मान ज्ञात करो कि 2 बराबर मूल हों। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 2x² + kx + 3 = 0, और जो इसमें दूसरा नंबर दिया है देखो वो है kx × x - 2 + 6 = 0। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना? क्वेश्चन को आप भी चेक कर लेना किताब पे। k क्या तुम्हें वैल्यू किसकी ज्ञात करना है? k की। तो ये मैंने k लिख करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मूल बराबर है ये कहा गया है, देखो। तो जबकि अगर आपको मालूम है कि चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, ये हमको बताया गया है, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर समीकरण के मूल बराबर होते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यदि कहे कि क्या मूल बराबर हैं, सुनो ध्यान से, यदि वो कहे कि क्या मूल बराबर हैं, तो आप कहना कि क्या b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है। अगर है तो आप कहना कि हाँ मूल क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर उसने बता दिया है कि भैया मूल तो पहले से ही बराबर हैं, आप वैल्यू किसकी ज्ञात करो, k की। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac = 0 में सारे वैल्यू आप यहाँ उठा के रख दो। तो देखो ax² यानी a तो हो गया 2, bx तो b की वैल्यू हो गई k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3, और दिस = 0। बिल्कुल आसान है ना? तो ये हो गया k² माइनस कितना आएगा 24 आएगा, है ना? तो दिस = 0। तो k आया, k² आया 24, तो जो k की वैल्यू आएगी वो 24 का अंडर रूट आएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं है? तो अब बोलो k की वैल्यू, अगर आप इसे देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए? √24 है, या पढ़े हो कि √4 को क्या 24 को क्या लिख सकते हो 2√6, 4 संग 24 होता है ना, तो 2√6, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी ये मानक समीकरण देखो बना नहीं है, तो पहला काम है कि हम इसको मानक समीकरण के रूप में बना लें। तो देखो इधर kx का अंदर गुणा करो तो kx स्क्वायर, बात समझ में आ गई, माइनस का फिर kx का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2kx और प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बना। अब देखो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो k है, जो b की वैल्यू है वो माइनस का 2k है, और जो c की वैल्यू है 6। अब ये बताओ तुम a b c निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो k होता है, x के साथ जो पूरा लिखा होता है चिन्ह सहित वो सब कुछ b होता है, और बिना x वाला वो सब c होता है। तो हमने इस तरह क्या किया, निकाल लिया। अब आप क्या करोगे कि चूंकि मूल बराबर हैं, ये आपको एक लाइन लिखनी होगी कि चूंकि मूल बराबर हैं आता है, आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना, 0। जैसे ही आप ये लिखोगे तो यहाँ वैल्यू रखो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है k और c का मान है 6। -2k का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ गया 4k का स्क्वायर, बात समझ में आ गई। और यहाँ से मिलेगा 24k दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप k को कॉमन ले लो, साथ में 4k ही कॉमन ले लो। तो तुमने 4k को कॉमन लिया तो k माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0। अब यदि तुमने कहा कि 4k दिस इज इक्वल टू 0 तो k का एक मान तो 0 बन जाएगा। यदि तुमने कहा कि k माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। तो आप जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, दूसरे के मैंने दोनों भाग करा दिए हैं ना, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, क्योंकि इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं, तो ये 5 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान से, और जितनी मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है और साथ में कल मैंने आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये तो अब खिलवाड़ हो गया बिल्कुल, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका जो क्षेत्रफल हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। देखिए कह रहा है आम की बगिया है, उसकी जो लंबाई है, तो जब आप लिखोगे तो आप कहोगे आम की बगिया की लंबाई वो बराबर है चौड़ाई की दुगनी, तो चौड़ाई का 2 गुना। एक कंडीशन तो ये दिया है। फिर कहा है कि जो क्षेत्रफल है ये दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो आप उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। पहले तो ये बताओ कि क्या बगिया बन भी सकती है कि नहीं बन सकती। तो देखो चूंकि चौड़ाई का 2 गुना लंबाई है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को ये कहें कि माना बगिया की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो जो लंबाई हो जाएगी वो बराबर कितनी हो जाएगी, 2 गुना। लंबाई चौड़ाई का क्या गुना है, 2 गुना। तो बोलो ये कितने x मीटर हो गई, 2x मीटर हो गई। अब जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे क्या हो गया, चौड़ाई। लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो ये हो गया बराबर 2x का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल आया। लेकिन क्षेत्रफल हमको दिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम इस 2x स्क्वायर को बराबर करेंगे 800 के। तो यहाँ से x स्क्वायर ये बराबर आ गया 800 और बटे कितना 2, तो कितना आ गया 400। बात समझ में आ गई। तो जब x निकालोगे तो ये 400 का आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो x बराबर कितने मीटर आया, 20 मीटर आया। बात समझ में गई। और x को तुमने क्या माना था, चौड़ाई माना था, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चौड़ाई आएगी वो 20 मीटर आएगी और जो लंबाई आएगी वो इसका दुगना यानी कितने मीटर आएगी,
40 मीटर। तो उत्तर की जांच अगर आप करना चाहो तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो 800 मीटर स्क्वायर, ये देखिए एरिया आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसी बगिया बना सकते हैं जिसकी जो लंबाई हो वो चौड़ाई का 2 गुना हो और जो क्षेत्रफल हो वो 800 मीटर स्क्वायर हो। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट पढ़ लिया करिए जब तक क्वेश्चन आप, और क्योंकि याद रखो कि पहले भरपूर तरीके से क्वेश्चन को आप पढ़ें एक बार, और इसके बाद जब दोबारा क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर उसको पढ़ पढ़ के लिखते हैं जिससे कोई गलती ना हो। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखिए 2 मित्र हैं, 2 मित्रों की आयु का योग ये बराबर है 20 वर्ष। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या ऐसा संभव है? तो देखो अगर हम इस तरह कहें कि माना एक मित्र की वर्तमान आयु, हम मान लें कि एक मित्र की वर्तमान आयु ये अगर x वर्ष है, तो बताओ दोनों की आयु का जो योग था, कह रहा है दोनों मित्रों की आयु का ये योग है, लिखा था आयु का योग सम, ये 20 ईयर दिया है, 20 वर्ष दिया है। तो अगर आपने एक मित्र की आयु वर्तमान आयु वो अगर x वर्ष मानी, तो यहाँ पर जो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी, आयु वो बोलो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष, ये आ जाएगी। अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, है ना, 4 वर्ष पूर्व। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्रमशः है। अब देखो एक की अगर x वर्ष अभी आपने माना है तो 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पहले की पूछा, तो ये हो जाएगी x माइनस 4, और जो दूसरा है 20 माइनस एक्स, तो वो भी 4 वर्ष कम, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, अर्थात एक की तो रहेगी x माइनस 4 वर्ष, और जो दूसरा है वो आ जाएगा 16 माइनस एक्स वर्ष। कह रहा है कि इनकी आयु का जो 4 वर्ष पूर्व की आयु है, इनका गुणनफल है 48, यानी कि इनका जो गुणनफल है वो 48 ईयर्स है। इसलिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार हम दोनों की आयु का गुणा करें, तो x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, तो इनका जो गुणा करें तो वो शायद 48 है, हाँ देख लेते हैं, हाँ 48 है, तो ये इक्वल टू हो गया 48। तो चलिए अब हम इनका अगर गुणा करें तो देखिए क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई करो 16 में तो 16x आया, माइनस एक्स का स्क्वायर आया, माइनस 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 4 का 16 में करो तो 64 आया, और प्लस का कितना 4x, दिस इज इक्वल टू 48। अब यहाँ से हम एक द्विघात समीकरण बनाने जा रहे हैं, तो देखिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 16x और 4x, तो बोलो ये 20x हो गया, बात समझ में आ गई। माइनस का 64 है तो यहाँ पर 48 प्लस का था और 64 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आओ देखते हैं ज़रा कि क्या मिल रहा है हमको। तो मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आया, 8 4 12 और 6 4 10, 10 1 11, 112 यानी 112 ये आया। अब देखो एक ही साइड पे सबको कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर राइट है ना, और प्लस कितना 20x है ना, तो प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब देखो एक टेंडेंसी बनाओ सदो, ये ध्यान में रखो, ये आपको टेंडेंसी बनाना होगा कि हमें एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि क्या ये संभव है कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो और 4 वर्ष पूर्व उनका गुणनफल इतना हो। तो ये जानने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या इसमें मूलों का अस्तित्व है। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, क्योंकि यही एक तरीका होता है कि अगर ये पॉजिटिव या बराबर 0 आया तो काम बन जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखो, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1, c का मान 112, तो ये बराबर आएगा 400 माइनस, यहाँ देखो ना 4 दूनी 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, यानी माइनस 48 आया। बोलो आया कि नहीं आया, जो कि 0 से क्या है, कम है। इसका मतलब ये हो गया कि यह स्थिति संभव नहीं है, और यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो समझ में आ गई बात कि नहीं आई। तो जब कहे कि क्या ये कंडीशन हो सकती है, तो सीधे एक लाइन में आपको कहना है कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो सारी कहानी वहीं से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, आइए उसको देख लेते हैं। फिर ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँ या मैं AP शुरू करूँ, है ना, समांतर माध्य शुरू करूँ। तो जो आप कहेंगे मैं वही कर दूँगा। अब जरा 5वें नंबर को देखो। 5वां नंबर कह रहा है कि क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है। अगर संभव है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। अब देखो जरा, अगर तुमने कहा कि माना पार्क की लंबाई अगर तुमने कहा ये x है और चौड़ाई को मान लो तुमने क्या मान लिया y, तो दो कंडीशन दी हैं। एक तो परिमाप दिया है जिसको अंग्रेजी में पेरीमीटर बोलते हो। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ये। तो ये परिमाप जो दिया है ये 80 मीटर दिया है, राइट है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई ये 40 आ जाएगा, यानी y बराबर आ गया 40 माइनस x। तो ये y की वैल्यू आ गई, ये देखिए मिल गया। अब चूंकि वो कह रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 400 मीटर स्क्वायर, तो ये 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात तुमको दे दिया x इंटू वाई बराबर 400। लेकिन y की तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो x इंटू 40 माइनस एक्स ये आ गया 400। मल्टीप्लाई करो x का तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर कितना, 0 टी बना लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर कितना, 0। अब क्या ये स्थिति संभव है, इसके लिए हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो ये आएगा माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 400। तो देख लो ये आ गया कितना, 1600 आया, राइट है ना। और देखिए माइनस ये कितना आएगा 1600, तो ये 0 आया। और अगर 0 आता है तो मतलब मूल क्या है, बराबर हैं, राइट है ना। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b कितना है, देखो जरा ये लिखा हुआ है समीकरण, ये माइनस b, तो ये हो गया b माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया है। तो x इज इक्वल टू आया 40/2, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 20 मीटर आई। ये x क्या चीज़ तुमने मानी थी, लंबाई, तो जो लंबाई आ गई वो 20 मीटर आई। जो चौड़ाई है वो किसके बराबर है, ये देखिए y की वैल्यू यहाँ पर मैंने कहीं निकाली है ना भी, यहाँ पर ये है, ये y की वैल्यू है यहाँ पर ये।
तो y जो है वो 40 माइनस x है, तो 40 माइनस 20 तो 20 मीटर आई, यानी लंबाई और चौड़ाई 20-20 मीटर आई हैं। और वो तुम यहीं से अंदाज़ा लगा लेते कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आया है, तो दोनों मूल इसके बराबर होंगे। तो 20-20 मीटर आया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो आयताकार लिखे है तब तो ये संभव नहीं है। हाँ, आयताकार तो लिखा नहीं है। क्या पार्क बनाना संभव है? तो आप कहोगे कि वर्गाकार पार्क बनाना संभव है, यानी पार्क जो बनेगा वो वर्ग के आकार का बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, आपस में बराबर। तो क्या ये समझ में आ गया तुम्हें 4.4? बहुत ही आसान। आप आर डी शर्मा का अगर आप लेक्चर पढ़े हैं, आर डी शर्मा का अगर आपने पढ़ लिया है, तो मैं इसको अगर ना भी पढ़ाता तो भी आपको अपने मन से आ जानी चाहिए थी। तो आज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हो गया समाप्त। हम जब अगली बार आपको लेके चलेंगे तो आप कमेंट करके इस वीडियो में बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आप पहले पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।